आत्मा का बदला पार्ट 1। एक पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त का था जब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। उनका कब्रिस्तान भी एक ही था। यहाँ मुसलमान अपने लोगों को दफनाते थे और हिंदू जलाते थे। ये एक ऐसा गांव है जहाँ आज भी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे ही रहते हैं। गांव में एक मशहूर ख़ानदान का एक सरदार बीमार हो गया। उसने मरते वक्त एक नसीहत की कि मुझे इस कब्रिस्तान में मत जलाना। उसने इतना ही कहा और वो मर गया। सरदार की वसीयत पर अमल ना किया गया और उसी कब्रिस्तान में सरदार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहाँ लोग जमा थे। उनमें सरदार के ख़ानदान का एक नौकर भी था जो पीछे खड़ा था। सब लोग चले गए मगर नौकर पीछे रह गया। उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखना शुरू हो गया। इस कब्रिस्तान पर सदियों से जिन्नात का कब्ज़ा था। जब उसको आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गया। उसने 2 बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर अचानक पीछे से वही सरदार जाहिर हो गया जिसको अभी अभी जलाया था, मगर नौकर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नौकर ने भागने की कोशिश की लेकिन वो सामने की बजाय पीछे की तरफ खींचता चला जा रहा था। फिर अचानक वो तेज तेज चलना शुरू हो गया। वो कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के ऊपर से चलता हुआ अपने घर तक पहुंच गया। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंचा वो उल्टे पांव चलना शुरू हो गया और चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गया जहां से आवाज़ आई थी। वो कोशिश के बावजूद भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और उल्टा चलता जा रहा था। जब वो आवाज़ वाली जगह पर पहुंच गया तो उसने वहां सरदार की आत्मा को देखा और बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। घर वालों के पूछने पर उसने कुछ ना बताया और रात वाला वाकया ख्वाब और वहम समझकर भूल गया। लेकिन वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। जब रात को सब अपने अपने कमरे में सो गए तो वो अपने कमरे से बाहर निकला। वो घर में इधर उधर घूम रहा था। इसी घर में एक मुसलमान लड़की थी। सीढ़ियों से वो अपने कमरे में जाने लगी थी तो नौकर लड़की के पीछे आ गया। उसने अपनी आंखों से लड़की को घूर कर देखा। नौकर उसके पीछे ही खड़ा था और मुसलसल घूरता जा रहा था। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप से कुछ बातें करना शुरू हो गई। इसके बाद अचानक वो नीचे गिर गई। उसके सर पर गहरी चोट आ गई और काफ़ी खून बहना शुरू हो गया। होश में आने के बाद उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि ये मेरे साथ नौकर ने किया है। जब मैं नमाज़ पढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो नौकर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ नौकर ने ही किया है। माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं आता कि नौकर ये किस तरह से कर सकता है, लेकिन माँ मानने को तैयार ही नहीं होती। लड़की कहती है कि रात को नौकर के सिवा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। माँ को यकीन तो नहीं आता लेकिन वो ठान लेती है कि मैं नौकर पर नज़र रखूँगी। वो हर जगह नौकर का पीछा करना शुरू कर देती है। जहाँ भी वो जाता है, घर के अंदर या बाहर, वो इसका पीछा करती है। माँ को भी नौकर की हरकतें अजीब सी लगती हैं। माँ बहुत हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे थोड़ी देर खामोश रहने का कहता है और माँ को देखता जाता है जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कहता है, बताएं आप यहाँ क्यों आई हैं? माँ लड़की के साथ होने वाले सारे वाक़े के बारे में बताती है। तांत्रिक इसकी बातें बड़ी गौर से सुनता है।
तांत्रिक को सारे मामले की समझ आ जाती है। वो अपने गार में माँ को वो सारा वाकया हूबहू दिखा देता है जो उस लड़की के साथ हुआ था। माँ भी इस वाकये को अपनी आंखों से देख लेती है और उसे यकीन आ जाता है कि ये सब कुछ नौकर ने किया है। माँ ये सब हैरत से देख रही होती है। इसी घर में एक लड़का भी था जो घर में अकेला होता है। वो जान जाता है कि नौकर अजीब हरकतें कर रहा है। वो नौकर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन नौकर इसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर लड़का वहाँ से अंदर चला जाता है। नौकर भी इसके पीछे चुपके से जाकर इसका दिल निकाल कर खा जाता है और लड़का मर जाता है। तांत्रिक ये सब कुछ देख चुका होता है और कहता है, मुझे जल्दी से अपने घर ले चलो। दोनों घर की तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। तांत्रिक अपने साथ गंगा जल लेकर आता है। वो घर पहुंचते ही नौकर पर गंगा जल फेंकता है। एक तरफ नौकर नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ सरदार की आत्मा बाहर आ जाती है।